आज हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसमें नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती और जो डिलीवरी है हमें सिजेरियन करना पड़ता है। क्योंकि बहुत से पेशेंट जब मुझे चेक कराते हैं, ख़ास तौर पे 7 या 8 मंथ में, उनका एक क्वेश्चन होता है कि क्या मेरी डिलीवरी नॉर्मल होगी या नहीं होगी। तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बना दी जाए ताकि कुछ कंडीशंस आपके साथ डिस्कस किया कि डिलीवरी नॉर्मल है, ऑपरेशन है, क्या है क्या नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसमें नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती और जो डिलीवरी है हमें सिजेरियन करना पड़ता है। क्योंकि बहुत से पेशेंट जब मुझे चेक कराते हैं, ख़ास तौर पे 7 या 8 मंथ में, उनका एक क्वेश्चन होता है कि क्या मेरी डिलीवरी नॉर्मल होगी या नहीं होगी। तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बना दी जाए ताकि कुछ कंडीशंस आपके साथ डिस्कस किया कि डिलीवरी नॉर्मल है, ऑपरेशन है, क्या है क्या नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें तो 100% ही हमें ऑपरेशन से करना पड़ता है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। और कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें बेहतर होता है कि जो डिलीवरी है वो ऑपरेशन से हो, लेकिन अगर हम नॉर्मल का चांस लेते हैं तो फिर एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं या एक्स्ट्रा एहतियात करनी पड़ती है ताकि नॉर्मल डिलीवरी को सेफली कंप्लीट किया जा सके। सबसे पहले मैं वो इंडिकेशन डिस्कस करूँगी जिसमें हमें नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर सकते, हमने ऑपरेशन ही करना होता है। इसमें सबसे पहले जो टॉप मोस्ट पे आते हैं वो कॉर्ड प्रोलैप्स आ जाता है। कॉर्ड प्रोलैप्स किसे कहते हैं? कॉर्ड नॉर्मल पेशेंट नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमारे पास आई है या घर से ही ऐसी आती है कि उसको पेन स्टार्ट थी या पानी की लीकेज हो गई है, पीवी लीकिंग के साथ आती है। और जब उसको चेक किया जाता है, जो बच्चे की नाड़वा होता है वो वेजाइना में फ़ील होता है या हमें वेजाइना से बाहर फ़ील होता है, और लेकिन बेबी अभी डिलीवर नहीं होता या बेबी के नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स में डिलीवरी के भी कोई चांस नहीं होते, तो हमें इमीडिएटली इमरजेंसी में उसको सिजेरियन करना पड़ता है। क्योंकि जब कॉर्ड प्रोलैप्स हो जाती है, वो जो बाहर आ, उसकी वजह से बच्चे की डेथ का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है कि बेबी डेथ हो जाएगी। क्योंकि उस जब कॉर्ड बाहर आती है तो जब वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ उसका टच होता है तो उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो बच्चे को खून की सप्लाई दे रही होती हैं, उनका स्पैज़म हो जाता है, वो सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से कहा जाता है कि बच्चे की डेथ हो जाती है। इसलिए अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है तो इमीडिएटली आपका डॉक्टर आपको ऑपरेशन का कह देते हैं। दूसरा है जो मोस्ट है प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया मेजर डिग्री के जो बच्चे की जो ऑल है उसने कम्प्लीटली बच्चेदानी के मुंह को कवर किया है। तो जब नॉर्मल डिलीवरी होगी या लेबर पेन होगी तो जब डायलिटेशन होगी तो क्या होगा कि बच्चेदानी का मुंह खुलेगा तो बेबी तो नहीं डिलीवर होगा, लेकिन उस डायलिटेशन की वजह से जो ब्लड वेसल की साइनसेस होती हैं जो प्लेसेंटा के अंदर होती हैं उससे बहुत विगोरसली ब्लीड होता है, इवन ब्लीड टू डेथ होने का खतरा होता है। तो ऐसे जिसकी प्लेसेंटा प्रीविया होता है या ऑल नीचे होता है, हम उसको नॉर्मल डिलीवरी कभी भी एडवाइस नहीं करती, उसके लिए 100% सिजेरियन होता है। और उसी फीमेल जिनकी हिस्ट्री होती है इनके पहले 2 ऑपरेशन हो सके हैं या 3 हो चुके हैं या 4 हो चुके हैं, उनको भी नॉर्मल डिलीवरी कभी भी एडवाइस नहीं की जाती। उनका जो प्रेफर्ड मेथड होता है, वो प्रेफर्ड रूट ऑफ डिलीवरी होता है, वो ऑपरेशन ही होता है। और ऐसी फ़ीमेल्स जिनके अंदर हिस्ट्री होती है कि उनको बच्चेदानी में कोई रसौली थी और उस रसौली का उन्होंने ऑपरेशन करवाया और उस ऑपरेशन के दौरान बच्चेदानी की जो कैविटी होती है वो खुल गई थी, मतलब रसौली निकालते निकालते, तो उस सूरत में भी जब नेक्स्ट प्रेगनेंसी होती है उस ऑपरेशन के बाद तो उसकी डिलीवरी नॉर्मल नहीं ली जाती। क्योंकि जो मायोमेक्टमी स्कार होता है जिसमें यूट्रस की कैविटी ओपन हो चुकी होती है, उसमें जब वो लेबर पेन स्टार्ट होती हैं तो उस स्कार के रप्चर का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। और अगर यूट्रस का स्कार रप्चर कर जाता है तो उसमें मैटरनल भी बहुत से ख़तरात होते हैं और बेबी की भी डेथ होने के मोर देन 90% चांस होते हैं। तो इसलिए उसको नॉर्मल डिलीवरी के लिए नहीं रखा जाता, उनको कहा जाता है कि आपकी डिलीवरी सिर्फ ऑपरेशन से होगी।
इसके अलावा जो ऐसी फ़ीमेल जिनको ऑपरेशन किया गया है और या उनका प्रीवियस ऑपरेशन था, प्रीवियस एक ऑपरेशन है, क्योंकि एक के बाद तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, लेकिन अगर पहले एक ऑपरेशन है, लेकिन वो जो ऑपरेशन है उसमें जो स्कार था, जो कट है, वो यूट्रस के बहुत ऊपर दिया गया है। वो बाज़ बात हमें अल्ट्रासाउंड से भी पता चल जाता है कि प्रीवियस स्कार कहाँ पर होता है। बाज़ बात हम जो पेट पर लगाया हुआ कट होता है उससे भी अंदाज़ा लगा लेते हैं, या पेट पे अगर लॉन्गिट्यूडनल कट है, मतलब सीधा कट है, इसे हम क्लासिकल सी सेक्शन होता है, या उसके पास कोई ऐसा प्रीवियस रिकॉर्ड मौजूद है प्रीवियस जिसमें क्लासिकल सिजेरियन की हमारे पास नोट्स मौजूद हैं, तो नेक्स्ट जो डिलीवरी होगी वो नॉर्मल कभी भी नहीं होगी, उसका ऑपरेशन ही होगा। जो नेक्स्ट डिलीवरी होगी वो ऑपरेशन से होगी। या उसका पहला एक ऑपरेशन हुआ, लेकिन अब इस प्रेगनेंसी में उसको डायबिटीज़ हो गई है, उसको हाइपरटेंशन हो गया है, जिसकी वजह से मतलब 2 रिस्क फैक्टर्स इकट्ठे हो गए हैं, तो भी सेफ़ मेथड है कि उसको नेक्स्ट उसकी जो डिलीवरी है वो ऑपरेशन से हो, वो नेक्स्ट नॉर्मल डिलीवरी का चांस ना ले। इसके अलावा जो है कि आपका फ़ीमेल है, उसका बच्चा उल्टा है, ब्रीच प्रेजेंटेशन। उल्टे को क्या मतलब, ब्रीच किसे कहते हैं? नॉर्मली क्या होता है कि जो नॉर्मल लाई होती है कि बच्चे का सर नीचे हड्डी की तरफ पेल्विस एरिया में होता है, टांगों की तरफ होता है, और जो बच्चे की जो टांगें होती हैं वो ऊपर की तरफ होती हैं जहाँ हमारा स्टमक होता है। लेकिन अगर ब्रीच है तो उसमें क्या होता है, जो बच्चे की बटक्स होती हैं वो आपके नीचे टांगों की तरफ होती हैं, और जो उसका सर होता है वो पेट के ऊपर वाले हिस्से में होता है, स्टमक के पास। इसको ब्रीच प्रेजेंटेशन कहते हैं। अगर तो बच्चा उल्टा है और उसका पहला बच्चा है तो सेफ़ है। स्टडीज़ कहती हैं कि ऐसे बेबी को आइडियली नॉर्मल डिलीवर ना करें, इनको ऑपरेशन से डिलीवर करें, ये बच्चे की सेफ्टी के लिए होता है। और इसके अलावा अगर उस फीमेल की पहले 3 से 4 नॉर्मल डिलीवरी हो चुकी हैं, अब बच्चा उल्टा है, तो वो नॉर्मल डिलीवर हो सकता है, उसको नॉर्मल डिलीवरी का चांस दिया जा सकता है। लेकिन अगर बच्चा उल्टा है और वो फुटलिंग ब्रीच है, अब फुटलिंग ब्रीच क्या होती है? ब्रीच में क्या होता है कि या तो ऐसा है कि बच्चा उल्टा है लेकिन उसके जो दोनों पाँव हैं बच्चे की छाती के साथ लगे हुए हैं, अगर तो ऐसा है तो इसे हम कहते हैं एक्सटेंडेड ब्रीच है। इसमें नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाती है और बच्चा नॉर्मल डिलीवर है। लेकिन अगर ये है कि बच्चे के जो पाँव हैं वो नीचे हैं, जैसे सिटिंग पोजीशन में बेबी बैठा हुआ है, तो इसमें होता है कि जब हम नॉर्मल डिलीवरी का चांस देते हैं, जब सर्विक्स डायलेट होती है, बच्चेदानी का मुंह खुलता है, तो इवन थोड़ा सा भी खुला होता है तो उससे बच्चे की टांग बाहर आ जाती है। और क्योंकि वो वेल अप्लाइड नहीं होता तो साथ लाइकर भी ड्रेन हो जाता है, और ज़्यादा चांस होता है कि जो बच्चे की नाड़वा होता है, जो कॉर्ड होती है, वो भी साथ बाहर आ जाती है। कॉर्ड प्रोलैप्स का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए अगर तो फुटलिंग ब्रीच है तो उसके लिए हम उस फीमेल के जो बेस्ट है मेथड ऑफ डिलीवरी है वो सिजेरियन होगा। अब नेक्स्ट कुछ पेशेंट्स होती हैं जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है, लेकिन प्रीवियस नॉर्मल डिलीवरी में टीयर की हिस्ट्री होती है कि उसको इतने बड़े कट या चीरे आ जाते हैं नीचे कि वो उसकी जो पखाने का रास्ता होता है उसको भी डैमेज कर दिया होता है। ये हिस्ट्री में सिर्फ प्रॉपर हिस्ट्री लेने से पता चल जाता है, या फीमेल को खुद पता चलता है अगर प्रीवियस हिस्ट्री में उसको नॉर्मल डिलीवरी के दौरान उसके पखाने की नाली का सुराख ढीला पड़ गया था या उसको नुकसान हुआ था, तो नेक्स्ट प्रेफर नॉर्मल डिलीवरी नहीं लेगी, वो उसकी जो डिलीवरी होगी वो ऑपरेशन से होगी। या अब बच्चेदानी के मुंह का कोई मसला है या उसको कोई डिजीज़ है, या बच्चेदानी के मुंह जैसे सर्विक्स का कैंसर है, तो भी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती। जो बच्चे को डिलीवर किया जाता है वो सिजेरियन से हम करते हैं। इसके अलावा यह है कि नीचे इन्फेक्शन है, वो सबसे पहले है हर्पीस। हर्पीस में क्या होता है कि जो नीचे जेनिटेलिया पे ना छोटी छोटी पानी की थैली की तरह छोटे छोटे पानी जैसे दाने से बनते हैं, और बहुत पेन करते हैं, जलन करते हैं। और अगर वो आपको डिलीवरी एक्सपेक्टेड है या लेबर पेन लग रही हैं कि डिलीवरी हो जाए और नीचे अभी वो वेजिकल या वो इन्फेक्शन मौजूद है, तो बेहतर होता है कि ऐसे बेबी को ऑपरेशन से डिलीवर किया जाए, क्योंकि जब ये बेबी वेजाइनल डिलीवर होता है तो इसका जो हर्पीस है उसको बच्चे को ट्रांसफ़र होने का चांस ज़्यादा होता है। या माँ को HIV है, उसमें भी हम नॉर्मल डिलीवरी का रिस्क नहीं देते, उसको प्रेफर मेथड है कि उसकी डिलीवरी सिजेरियन से की जाती है। इसके अलावा CPD जो मोस्ट कॉमन कहते हैं हड्डी छोटी है, ये हड्डी छोटी का क्या होता है
कि जो माँ की पेल्विस है वो छोटी है और जो बेबी का हेड या बेबी का प्रेजेंटिंग पार्ट है वो उसके मुकाबले में बड़ा है, कि जिसे कहते हैं कफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, के दोनों का आपस का मैच नहीं होता, कि जब लेबर पेन लगेंगी तो बेबी का हेड फंस जाएगा या वो नीचे ही नहीं आएगा या बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता, तो इसमें भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, इसमें ऑपरेशन होता है। लेकिन अगर ये पहला ऑपरेशन, इसलिए ये जो होती है ये रिलेटिव इंडिकेशन होती है, मतलब इसमें अगर हो सकता है जो आपका नेक्स्ट बेबी हो इतना सेहतमंद ना हो, तो आप अगली डिलीवरी में ऑपरेशन का रिस्क, अगर आपने अच्छा नेक्स्ट डिलीवरी में नॉर्मल डिलीवरी ऐसे पेशेंट की कर सकते हैं। लेकिन फिर हमने असेस करना होता है कि क्या जो अगला बेबी है उसका प्रॉपर वक्फा है या उसमें दोबारा से जो वो उसकी साइज़ में या उसके माँ के हड्डी में उतना ही डिफरेंस है, तो नेक्स्ट डिलीवरी भी ऑपरेशन से हो सकती है। लेकिन अगर अगला बेबी कमज़ोर है या वो उतने साइज़ का नहीं है तो वो नॉर्मल डिलीवर हो सकता है, जिसे हम CPD कहते हैं, या कहते हैं कि माँ की हड्डी छोटी है। इसके अलावा जो ऑपरेशन के रिस्क आ जाते हैं जिसमें ऑपरेशन हमें करना पड़ता है, माँ को कोई ऐसी डिज़ीज़ है जैसे माफन सिंड्रोम होती है, अगर माँ को ये बीमारी है तो उस सूरत में हम उस फीमेल को नॉर्मल का चांस बिल्कुल भी नहीं देते, क्योंकि इससे उसकी डिज़ीज़ की सीवियरिटी बढ़ने का चांस होता है, रिस्क होता है, इसलिए उसकी डिलीवरी नॉर्मल नहीं होती, ऑपरेशन के ज़रिए होती है। या एक और कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं ऑल फट गई है। उसका कैसे पता चलता है कि इसमें हिस्ट्री ये होती है कि पेट बहुत सख्त होता है, वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही होती है, और अगर तो ये नॉर्मल डिलीवरी के दौरान हो जाता है, उसी वक्त डायग्नोज हो जाता है, तो हम उसी वक्त इमीडिएटली ऑपरेशन करते हैं। लेकिन अगर इसके डायग्नोसिस में लेट हो जाए पता, तो यूजुअली इस केस में बच्चे की डेथ हो जाती है। इसलिए इस बच्चे को इस डेथ से बचाने के लिए इसको हम इमीडिएटली ऑपरेशन करते हैं। और ज़्यादातर इसमें ये होता है कि जब ट्विन डिलीवर, एक बच्चा डिलीवर हो गया, दूसरा बच्चा भी डिलीवर नहीं हुआ, तो प्लेसेंटल के अब्रप्शन के चांस दूसरे बच्चे की डिलीवरी के लिए उसका रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि जब फर्स्ट बेबी डिलीवर हो गया, यूट्रस एकदम से छोटी होती है या कॉन्ट्रैक्ट करती है, उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो प्लेसेंटा जो बच्चेदानी के साथ यूट्रस के साथ अटैच होता है वो श्रिंक करता है, और जब ब्रिस्क श्रिंकेज होती है तो उसके अंदर टीयर आ जाता है, जिसे हम अब्रप्शन कहते हैं। तो उस सूरत में दूसरे बच्चे के लिए उनको डिलीवर करने के लिए ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है या ऑपरेशन करना पड़ता है। मेरी दी इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और इसके अलावा अगर और कोई इंक्वायरी है और आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पे आपसे डिस्कस करूं तो प्लीज़ मुझसे शेयर करें कमेंट्स में। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।